जो चीज आराम से समझी जाती है ना वो अंदर रहती है, फिर आपको कंसेप्ट की नॉलेज होती है, फिर वो चीज भूलती ही नहीं है। होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में इस प्यारे से क्वेश्चन को हम करने वाले हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है। क्वेश्चन में कह रहे हैं हाउ मेनी अलार्म क्लॉक्स ऑफ साइज 5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर कैन बी पैक्ड इनटू अ बॉक्स ऑफ साइज 1 मीटर इंटू 1/2 मीटर इंटू 3/4 मीटर। कितनी अलार्म क्लॉक्स जिसका आपको डायमेंशंस पता है उनको पैक कर सकते हो एक पर्टिकुलर बॉक्स में जिसकी डायमेंशंस भी आपको दे रखी है। भाई कितनी अलार्म क्लॉक को आप पैक कर पाओगे बॉक्स में, ये आपको बताना है। नंबर ऑफ अलार्म क्लॉक आपको बतानी है जिनको आप पैक कर पाओगे उस बॉक्स में। सिंपल सी बात है, जितनी उस बॉक्स की कैपेसिटी होगी उतनी ही तो अलार्म क्लॉक उसमें भर पाओगे। अगर बॉक्स हमारा पूरा भर गया तो उसमें अब और कोई अलार्म क्लॉक नहीं आ पाएगी। तो कहने का सिंपल मतलब है कैपेसिटी का मतलब होता है सीधा रिलेशन होता है वॉल्यूम के साथ। मतलब उस बॉक्स का जितना वॉल्यूम है उतनी ही अलार्म क्लॉक उसमें आप भर सकते हो। मतलब उस बॉक्स की जितनी कैपेसिटी है उतनी ही अलार्म क्लॉक उसमें पैक कर सकते हो। आप कैपेसिटी की जगह मैं वॉल्यूम बोल रहा हूं, उस बॉक्स का जितना वॉल्यूम है उतनी ही अलार्म क्लॉक उसमें पैक कर सकते हो। इसका मतलब अगर मैंने सारी अलार्म क्लॉक पैक कर दी जितनी भी है तो वो पूरा भर गया होगा। इसका मतलब सारी अलार्म क्लॉक का जो वॉल्यूम है वो किसके इक्वल है? बॉक्स के वॉल्यूम के। बॉक्स का वॉल्यूम फाइंड करना आसान है क्योंकि डायमेंशंस आपको बॉक्स की दे रखी है। बट अलार्म क्लॉक का कैसे फाइंड करेंगे कि हमने कितनी अलार्म क्लॉक उसमें डाली, उन सबका वॉल्यूम कैसे आएगा? बहुत आसान है, बहुत आसानी से निकाल सकते हो। यार अगर मैं बोलूं कि 3 क्लॉक है, सेम डायमेंशंस की 3 क्लॉक हैं, तीनों का वॉल्यूम फाइंड करो, तो आप क्या करते हो? एक का वॉल्यूम फाइंड करोगे, उसे 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो तीनों का वॉल्यूम आ जाएगा। ऐसे ही हम इसको फाइंड करेंगे। अब कैसे करते हैं इसको लिख के फिर समझते हैं। सबसे पहले आप बात करते हैं अलार्म क्लॉक की, मतलब मैं क्लॉक की बात कर रहा हूं। क्लॉक में आपको लेंथ कितनी गिवन है? देखो ये होती है लेंथ, ये है ब्रेथ, ये है हाइट। दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेथ, दिस इज हाइट। तो ये पहले लिख लो, लेंथ है 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ है आपके पास 10 सेंटीमीटर और हाइट है आपके पास 10 सेंटीमीटर। ये थी हमारी क्लॉक की बात। अब इस साइड हम बात करते हैं किसकी? बॉक्स की। तो बॉक्स में भी आपको डायमेंशंस पता है। बॉक्स में लेंथ कितनी दे रखी है आपको? इसे हम कैपिटल एल से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। लेंथ कितनी दे रखी है आपको? 1 मीटर। इसमें ब्रेथ कितनी दे रखी है? इसे कैपिटल बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कितनी? 1/2 मीटर। और हाइट कितनी रखी? इसको कैपिटल एच से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 3/4 मीटर। अगर भाई स्मॉल से करता हूं, स्मॉल एल, स्मॉल बी, स्मॉल एच, तो सेम लगने लग जाएंगे ना। सेम नहीं है, अलग अलग डायमेंशन है। ये सेंटीमीटर में है और ये मीटर में। भाई सेम करने के लिए हम इस मीटर को चेंज करते हैं सेंटीमीटर में। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 × 100 इज 100 सेंटीमीटर। इसको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करोगे? आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसे कैंसिल आउट होगा 50। तो मतलब कितने सेंटीमीटर आ गया? 50 सेंटीमीटर। ऐसे ही अगर मैं बोलूं कि भाई इसको चेंज करो सेंटीमीटर में, तो आप क्या करोगे? 3/4 × 100। 100 से कितने टाइम्स से आएगा? 25 टाइम्स। तो 25 × 3 75 सेंटीमीटर। भाई क्लॉक की डायमेंशंस भी पता है, बॉक्स की भी पता है, लिख लिया हमने, चेंज भी कर लिया सेम यूनिट में। इसके बाद अब क्या करना है? सिंपल सी बात है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि जितनी भी क्लॉक का वॉल्यूम होगा वो सब वॉल्यूम किसके इक्वल होगा? बॉक्स के वॉल्यूम के इक्वल होगा। मतलब जितनी भी अलार्म क्लॉक आप डाल रहे हो बॉक्स में, बॉक्स पूरा भर जाता है तो मतलब बॉक्स का वॉल्यूम पूरा कंप्लीट हो गया। वो कैसे भरा पूरा वॉल्यूम? जितनी क्लॉक आपने उसमें डाली। तो क्लॉक, सारी क्लॉक का वॉल्यूम और बॉक्स का वॉल्यूम क्या है? सेम है। तो इसका मतलब यहां पे पहले मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से पहले अज्यूम कर लेता हूं नंबर ऑफ क्लॉक कितनी है। लेट नंबर ऑफ क्लॉक इक्वल्स टू n। हमने नंबर ऑफ क्लॉक अज्यूम कर ली n। अब करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर ऑफ क्लॉक इनटू सारी घड़ियों का, सारी अलार्म क्लॉक का वॉल्यूम निकाल रहा हूं। नंबर ऑफ क्लॉक लिख दी इनटू वॉल्यूम ऑफ 1 क्लॉक। एक क्लॉक का वॉल्यूम निकालो, उसे नंबर ऑफ क्लॉक से मल्टीप्लाई कर दो तो सारी क्लॉक का वॉल्यूम आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ 1 क्लॉक, 1 अलार्म क्लॉक भी कह सकते हो। सारी घड़ियों का वॉल्यूम आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? एक घड़ी का वॉल्यूम ऑफ 1 क्लॉक इनटू नंबर ऑफ क्लॉक। भाई
एक घड़ी का वॉल्यूम निकालो, उसे नंबर ऑफ क्लॉक से मल्टीप्लाई कर दो जितनी भी थी, तो सारी क्लॉक का वॉल्यूम आ जाएगा। वो किसके इक्वल होगा? वॉल्यूम ऑफ बॉक्स की, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स। नंबर ऑफ क्लॉक को हमने एन से रिप्रेजेंट करा है, अज्यूम करा है नंबर ऑफ क्लॉक इज एन। वॉल्यूम ऑफ वन क्लॉक कैसे निकलेगा भाई? डायमेंशंस दे रखी है क्लॉक की, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो क्यूबाइडल शेप है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, एल इंटू बी इंटू एच इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, लेंथ ब्रेथ और हाइट पता है, एल इंटू बी इंटू एच। बस प्लेस करो वैल्यूज को। एन तो ऐसे ही हमें फाइंड करना है। लेंथ कितनी थी देखो 5, ब्रेथ कितनी थी बच्चों 10, और हाइट भी कितनी थी 10। डन हो गया आपको कि बिल्कुल डन हो गया। इक्वल्स टू लेंथ कितनी थी 100, ब्रेथ कितनी थी 50, और हाइट कितनी है? हाइट कितनी आई थी, कितने सेंटीमीटर? 75। अब कैलकुलेशन करते हैं। देखो 5 इंटू 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 5 10 या 50, 50 इंटू 10 इज 500। आपको कि बिल्कुल सही बात है। यहां पे 100 इंटू 50 कर लो पहले, कितना हो जाएगा? 5000 इंटू 75। ठीक हो गया। ये 500 इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, एन इंटू इक्वल्स टू 5000 इंटू 75 डिवाइडेड बाय 500। आपको बिल्कुल सही है यार, यहां तक तो समझ आ गया। आगे भी आएगा देखो। अब क्या करते हैं, ये जीरो से ये जीरो गया, इस जीरो से ये जीरो गया, 5 से कैंसिल करते हैं, 5 1 जा 5, 0 10, 10 आ गया 10 इंटू 75। इसके आगे यहां जगह नहीं है तो यहां करते हैं n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों? n इक्वल्स टू 10 इंटू 75, 10 इंटू 75। तो n की वैल्यू आ गई 750। तो भाई कितनी अलार्म क्लॉक्स पैक कर सकते हैं उस बॉक्स में? 750, मतलब 750 अलार्म क्लॉक उस बॉक्स में पैक हो सकती हैं, जिसकी डायमेंशंस आपको ये दे रखी थी और क्लॉक की डायमेंशंस आपको ये दे रखी थी। इस क्वेश्चन में यहीं पे तो क्वेश्चन खत्म हो गया। बस इस क्वेश्चन में एक सिंपल सा कंसेप्ट था कि एक नंबर ऑफ क्लॉक को हम भर रहे हैं, कितनी नंबर ऑफ क्लॉक भरी जाएंगे एक पर्टिकुलर बॉक्स में, ये बताना था। भाई जितनी बॉक्स की कैपेसिटी होगी उतनी तो क्लॉक भर पाओगे उसमें अलार्म क्लॉक। तो वॉल्यूम ऑफ जो बॉक्स होगा वो किसके इक्वल होगा? वॉल्यूम ऑफ नंबर ऑफ अलार्म क्लॉक्स जो उसमें आप डाल रहे हो। तो मतलब दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। तो वॉल्यूम ऑफ टोटल जितनी भी अलार्म क्लॉक डाली उनका सबका वॉल्यूम कैसे आएगा? वॉल्यूम ऑफ वन क्लॉक फाइंड कर लो इंटू नंबर ऑफ क्लॉक से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल्स टू आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ बॉक्स के। सब कुछ पता था, डायमेंशंस पता थी, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, इसकी भी पता थी, बॉक्स की भी। बस कैलकुलेशन करी और नंबर ऑफ क्लॉक्स पता लग गई 750। ये था हमारा आज का क्वेश्चन। होप समझ आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना, नहीं आया तो भाई बता देना कमेंट सेक्शन में। बताया करो यार कहां से देख रहे हो हमारी वीडियो को, किस शहर से देख रहे हो, किस स्टेट से देख रहे हो, बताओ। बहुत अच्छा लगता है आपकी बातें, आपके कमेंट को पढ़ के बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो भाई क्या ही फर्क पड़ रहा है, कर डालो कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन था। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, दुआओं में याद रखना।